तो हाँ यार, नट टॉक्स का एपिसोड कई महीनों के बाद मैं बना रहा हूँ, लेकिन यार कोई कर भी क्या सकता है। 2020 जो है वो रुक सा गया है और कुछ मेजर ऐसा हो ही नहीं रहा जिसपे कि डिस्कशन हो पाए। लेकिन कुछ दिन पहले ये खबर आई कि एमसीयू के स्पाइडरमैन 3 में इलेक्ट्रो दिखने वाला है। वही इलेक्ट्रो जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिखा था 2014 में। और यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आता ही है कि क्या इलेक्ट्रो के बाद एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की भी एंट्री हो सकती है। एंड आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो यार जैसे ही खबर आई कि एमसीयू में भी जेमी फॉक्स इलेक्ट्रो का रोल करने वाले हैं, वैसे ही सब ये सोचने लगे कि क्या ये वही इलेक्ट्रो होगा जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिखा था। अब मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि एमसीयू वाले चाहें तो उसी एक्टर को लेकर वो इलेक्ट्रो का बिल्कुल अलग ही वर्जन बना सकते हैं जो कि कभी हमने देखा भी नहीं होगा। लेकिन फैन थ्योरीज की माने तो ये इलेक्ट्रो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का ही होगा। पहला रीजन तो ये कि भाई जो सोनी और मार्वल के बीच स्पाइडरमैन से रिलेटेड जो नई डील हुई थी उसमें इसे एक शेयर्ड कैरेक्टर की तरह यूज किया जाएगा। मतलब कि अब स्पाइडरमैन सोनी के यूनिवर्स में भी दिख सकता है और एमसीयू के यूनिवर्स में भी, वो भी एक टाइम पे। जिससे तो ये कंफर्म हो ही जाता है कि ये दोनों यूनिवर्स अब एक साथ जुड़ रहे हैं। तो स्पाइडरमैन ही क्या, इससे रिलेटेड दूसरे कैरेक्टर्स के साथ भी ऐसा ही होगा। इसका पहला एग्जांपल हमें मॉर्बियस के ट्रेलर में ही मिल गया था, जहां वल्चर का कैरेक्टर जो कि हमें एमसीयू में दिखा था अब वो सोनी के यूनिवर्स में भी दिखने वाला है। तो यार ये तो ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों यूनिवर्स एक साथ कोलाइड हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रो एमसीयू में कैसे आएगा, इससे रिलेटेड कुछ फैन थ्योरीज हैं जो कि मैं बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इसी लॉजिक से दूसरे कैरेक्टर्स की एंट्री एमसीयू में हो। सबसे पहली थ्योरी तो सिंपल है, जो कि डायरेक्टली अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फाइनल सीन से है, जहां ये बताया जा रहा है कि इस सीन में पीटर ने इलेक्ट्रो को मारा नहीं था, बल्कि वो यहां से टेलीपोर्ट हो गया था, वैसे ही जैसे कि रेड स्कल के साथ हुआ था। तो ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है बट स्ट्रांग है। एंड सेकंड थ्योरी जो इंटरनेट पे आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है वांडा से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग वांडा विजन के डिज्नी प्लस शो में जो इवेंट्स होने वाले हैं, जहां रियलिटी मैनिपुलेट होने वाली है और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक्सप्लोर होने वाला है। तो यहीं पे वांडा के मैनिपुलेशन के कारण दूसरे यूनिवर्स एमसीयू के यूनिवर्स से मर्ज हो जाएंगे, बोले तो जुड़ जाएंगे। इसी के चलते इलेक्ट्रो की एंट्री होगी। तो यार यही दोनों थ्योरी है। लेकिन कई लोग बोलेंगे कि भाई तुम बस इलेक्ट्रो की बात कर रहे हो, एंड्रयू गारफील्ड की बात करो, वीडियो तो उसी पे है। तो यार अगर इलेक्ट्रो उस यूनिवर्स से यहाँ आ सकता है तो उधर का स्पाइडरमैन भी तो आ सकता है। अब मैं इस बात को एक लॉजिकल रीजन के साथ प्रूव करता हूँ। देखो, भले ही सोनी ने अमेजिंग स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज को डिसकंटिन्यू कर दिया था और इसके बाद इन्होंने एमसीयू के साथ स्पाइडरमैन का डील कर लिया, जिसके बाद सोनी के अंडर कभी भी स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवी नहीं बनी। लेकिन इसी बीच इन्होंने स्पाइडरवर्स की एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स बनाई, जिसने यार ऑस्कर जीता और बॉक्स ऑफिस पे तो तहलका ही मचा दिया। मैंने उस मूवी का भी रिव्यू किया था, लेकिन बहुत लोगों ने इस मास्टरपीस को खासकर इंडिया में देखा ही नहीं। तो यार मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी भी नहीं देखा तो जरूर देखना यार, आप लोग बहुत कुछ ऑसम मिस कर रहे हो। लेकिन मेरा इस वीडियो में स्पाइडरवर्स को लाने का मेन मोटिव ये था कि मल्टीपल स्पाइडरमैन एक स्पाइडरमैन से हमेशा बेटर होते हैं, और इस एनिमेटेड मूवी ने वही किया था। स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स को मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दिया गया, जहां हमें कई सारे स्पाइडरमैन के वर्जन्स देखने को मिले। अब देखो, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, कॉमिक्स में ये पिछले 50-60 सालों से चल रहा है, जहां अभी तक स्पाइडरमैन के इतने सारे वर्जन हो चुके हैं कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। अब जब कॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट इतना सक्सेसफुल है, एनिमेटेड मूवी में ये कॉन्सेप्ट इतना सक्सेसफुल है, तो लाइव एक्शन मूवी में क्यों नहीं। ऑब्वियसली मार्वल स्टूडियोज इस सक्सेस को अपने एमसीयू के साथ जरूर जोड़ना चाहेंगे। अब जो एमसीयू का फेज 4 आने वाला है वो पूरी तरह से मल्टीवर्स पे ही बेस्ड है, तो स्पाइडरमैन के डिफरेंट वर्जन्स क्यों नहीं लाए जा सकते। स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी इसका हमें पहला हिंट दे दिया गया था, जहां हमने एरन डेविस का ये कैरेक्टर दिखा था और उसने अपने नेफ्यू का जिक्र भी किया था। और शायद आपको पता भी होगा कि एरन डेविस का नेफ्यू कोई और नहीं बल्कि माइल्स मोरालिस है। एंड अब जब इलेक्ट्रो की एंट्री होने वाली है तो एंड्रयू गारफील्ड की भी एंट्री एज स्पाइडरमैन पॉसिबल है, सेम इन्हीं थ्योरीज की तरह। एंड मेरा गेस यही है कि जहां एमसीयू अपना मल्टीवर्स एक्सटेंड कर रहा है, उसी के साथ पैरेलली एक लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स भी डेवलप होगा, जिसमें हमें एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन दिखे या ना दिखे, लेकिन स्पाइडरमैन के कई वर्जन्स देखने को जरूर मिल सकते हैं। आप लोग को क्या लगता है, कमेंट जरूर करना, और ये भी बताना कि क्या आप स्पाइडरमैन के डिफरेंट वर्जन्स को एमसीयू में देखना चाहोगे। होप सो कि आपको नट टॉक्स का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, एंड ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब तो जरूर करना। स्पाइडरमैन के कैंसल्ड मूवीज के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और स्पाइडरमैन के राइट्स को समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।